साथियों नमस्कार, आपका अपना चैनल थारू एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आइए आज हिंदी व्याकरण का संज्ञा चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि संज्ञा चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछता है। आइए सबसे पहले जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा का परिभाषा देखिए, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे टेबुल, किताब, राम, मोहन, पटना, बिहार इत्यादि। कहने का अर्थ है दुनिया का कोई भी नाम क्यों ना हो, सब क्या है तो संज्ञा है। किसी वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, सब क्या है तो संज्ञा है। जैसे टेबुल हो गया, किताब हो गया, राम हो गया, मोहन हो गया, पटना हो गया, बिहार हो गया, ये सब क्या है तो सबके सब संज्ञा है। यानी दुनिया का किसी नाम, कोई भी नाम ले लीजिए, सब क्या हो जाएगा तो संज्ञा हो जाए। अब आइए देखते हैं संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एग्जाम में पूछ दे संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये सबसे पहले जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी खास वस्तु व्यक्ति स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या हम ऐसे कहें कि जो दुनिया में एक हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हो जाएगा श्री राम, यानी श्री राम भगवान एक ही थे, तो श्री राम भगवान क्या हो जाएंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। या यह खास, यानी श्री राम जी जो थे एकदम खास व्यक्ति थे, इसलिए यह कौन सा संज्ञा हो जाएंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब रावण भी एक ही था और यह खास व्यक्ति था, राक्षसों का राजा था, इसलिए वह कौन सा संज्ञा होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब आते हैं सूरज, यानी कहने का अर्थ है शॉर्ट परिभाषा, जो दुनिया में एक हो उसे क्या कहेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे श्री राम, रावण, सूरज, रामायण, महाभारत, चंद्रमा, ताजमहल, भारत, चीन इत्यादि। किसी भी ग्रह का नाम, किसी भी देश का नाम, किसी भी प्रदेश का नाम, किसी भी महापुरुष का नाम, जैसे महात्मा गांधी हो गए, भीमराव अम्बेडकर हो गए, ये सब क्या है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध हो जाए या जो दुनिया में एक हो, उसे क्या कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए श्री राम, रावण, सूरज, महाभारत, चंद्रमा, ताजमहल, भारत, चीन इत्यादि। अब आते हैं अगले में अगला क्या था तो जातिवाचक संज्ञा में चलते हैं और देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसे संज्ञा जिसे कह देने से पूरी जाति भर का बोध हो जाए, उसे क्या कहेंगे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर फल कह दे, तो फल कह देने से पूरे फल जाति का बोध हो गया। अनार हो, अंगूर हो, संतरा हो, आम हो, सब किस में आएगा तो फल में, यानी फल कह देने से पूरी फल जाति का बोध हो गया। अब आते हैं फूल कह देने से पूरी फूल जाति का बोध हो गया। कमल का फूल क्यों ना हो, गुलाब का फूल क्यों ना हो, ओढ़ाउल का फूल क्यों ना हो, सब किस में आएगा तो फूल में। अब कह दे नदी कह देने से पूरी नदी जाति का बोध हो जाएगा। जैसे नील नदी कह दे, अमेजन नदी कह दे, गंगा नदी कह दे, सरस्वती नदी कह दे, सब किस में आ जाएगा तो नदी में। जंगल, हमारे देश का जंगल हो, भूटान का जंगल हो, किसी भी देश का जंगल हो, सब किस में आएगा जंगल में आएगा। जैसे मनुष्य कह दे, मनुष्य किसी भी जाति का हो, धांगड़ हो, मुसहर हो, चमार हो, थारू हो, पंडित हो, उरांव हो, सब किस में आएगा तो मनुष्य में। यानी ऐसे शब्द जिसे कह देने से पूरी जाति भर का बोध करा दे, उसे क्या कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे गांव कह देने से पूरे गांव जाति का बोध हो गया। जैसे मेरा घर मनचंगवा है, मनचंगवा कह दिए तो गांव में आएगा, बनकटवा कह दे गांव में आएगा, परसौनी कह दे गांव में आएगा, बखरी कह दे गांव में आएगा। या किसी भी गांव का नाम लीजिए, सब किस में आएगा तो गांव में। देश, कोई भी देश का नाम क्यों ना हो, सब किस में आएगा तो देश में आएगा। जैसे भारत देश है, पाकिस्तान देश है, चीन देश है, जापान देश है, यानी देश कह देने से पूरी देश जाति का बोध हो गया। यानी वैसे शब्द जिसे कह देने से पूरी जाति भर का बोध हो जाए, उसे क्या कहेंगे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए नदी कौन सा संज्ञा है, तो हम जानते हैं कि नदी कह देने से पूरी जाति भर का बोध करा दिया। नदी कह देने से एक नदी नहीं बल्कि पूरी नदी जाति का बोध करा दिया। अमेजन नदी क्यों ना हो, गंगा नदी क्यों ना हो, नील नदी क्यों ना हो, यमुना नदी क्यों ना हो, सब नदी का बोध करा दिया, इसलिए नदी कौन सा संज्ञा होगा तो जातिवाचक संज्ञा होगा। अब आते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, इससे व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। जैसे सभा, संघ, झुंड, गिरह,
दल, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। कहने का अर्थ है कि इससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह यानी अधिक संख्या में हो, व्यक्ति हो तो अधिक हो, वस्तु हो तो अधिक हो, उसे क्या कहेंगे तो समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सभा जब भी बैठता है अधिक लोगों की सभा होती है, एक आदमी की तो सभा होगी नहीं, यानी सभा कह देने से अधिक व्यक्तियों का बोध हो गया, इसलिए सभा कौन सा संज्ञा होगा तो समूहवाचक संज्ञा होगा। अब आते हैं संघ कह देने से अनेक लोगों का संघ का बोध हो गया, जहाँ पे अनेक लोग हो उसे संघ कहते हैं, यानी कहीं जा रहे हो, अनेक लोग कहीं जा रहे हो संघ में, संघ कह देने से अनेकों का बोध हो गया, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा। झुंड, अनेक लोगों का झुंड, जानवरों का झुंड, पक्षियों का झुंड, यानी झुंड कह देने से एक का बोध नहीं बल्कि अनेक का बोध हो गया, इसलिए कौन सा संज्ञा होगा तो समूहवाचक संज्ञा होगा। गिरोह, दल, चाबी का गुच्छा, यानी अनेक ताले के चाबियां एक ही में रहते हैं, उसे क्या कहेंगे चाबी का गुच्छा। अंगूर का गुच्छा, यानी अत्यधिक अंगूर गुच्छे में रहते हैं, यानी एक साथ जो भी अधिक हो, ज़्यादा मात्रा में हो, उसे क्या कहेंगे तो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए अगला 2 है उसको पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यानी जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, किसी व्यक्ति में यह गुण होता है कि वह अच्छा होता है, यानी उसका गुण क्या है तो अच्छाई का है। चतुराई, सौंदर्य, लंबाई, बचपन, ईमानदार, एक अच्छे व्यक्ति का धर्म होता है कि वह क्या है तो ईमानदार होता है, यानी जिससे गुण, धर्म, स्वभाव का बोध हो जाए उसे क्या कहेंगे तो भाववाचक संज्ञा, यानी भाव का बोध हो जाए। खटास, मिठास, अच्छाई, बुराई, लंबाई, मोटाई, नाटा, ये सब क्या है तो भाववाचक संज्ञा है, जिससे भाव का बोध हो जाए। जैसे एक आम का भाव क्या है तो वह खट्टा होता है, क्या होता है खट्टा। एक जैसे अगर हम कह दे मिठाई का भाव क्या है तो वह मिठास भी क्या है तो भाववाचक संज्ञा है, यानी जिसे गुण या धर्म का बोध हो जाए उसे क्या कहेंगे तो भाववाचक संज्ञा कहेंगे। चलिए संज्ञा के 5वें भेद द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ लेते हैं। आइए तो आइए देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा से नापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी जिस वस्तु से नाप या तौल का बोध हो जाए उसे क्या कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी अगर हम सोना धातु का नाम ले लें तो सोना जब ही खरीदेंगे हम लोग तौल के ही खरीदेंगे, चांदी जब भी खरीदेंगे तौल के ही खरीदेंगे, पानी जब भी लेंगे पानी जब भी खरीदेंगे वह नाप कर ही देगा, दूध भी नाप कर, घी भी नाप कर मिलेगा, चावल भी तौल कर मिलेगा, यानी यह जितने भी नाम लें सब क्या है तो जिसे इससे नाप या तौल का बोध होता है उसे क्या कहेंगे तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, यानी सबको नापा या तौला जाएगा, इसलिए उसे क्या कहेंगे तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी जिसे नाप या तौल का बोध हो जाए उसे क्या कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे दूध, पानी, घी सब क्या है तो द्रव्यवाचक संज्ञा है।